हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम 3 हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान। किसी साहित्य के आरंभ की पहचान वहाँ की जा सकती है जहाँ वह धर्म, कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। संगीत, नृत्य, नाटक और चित्रकला के बारे में भी यह सच होगी। इस दृष्टि से हिंदी के सिद्धों, नाथों से लेकर कबीरदास तक यह प्रक्रिया देखी जा सकती है। वैदिक संहिताओं से आरंभ करके प्राकृत साहित्य तक लगता है एक चक्र पूरा हो चुका था। वहाँ धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना पहले मुखर आस्तिकता में संक्रमित होती है, जो फिर आगे चलकर वैसे ही मुखर श्रृंगार में बदल जाती है। यूँ संस्कृत साहित्य की निष्पत्ति प्राकृतों में होती है। दूसरा चक्र, जैसे कहा गया, सिद्धों नाथों की गुहाबानियों से आरंभ होता है। भाषा और साहित्य का आरंभिक रूप कैसे एक साथ परिवर्तित होता है, यह देखना अपने में बड़ा रोचक है। शायद भाषा का ऐसा नया उभरता रूप, जिसे सादा भाषा उचित कहा गया, रहस्य भावना और कर्मकांड को ही ठीक ठीक आत्मसात करता है। यही कारण है कि वैदिक साहित्य में एक और नाथ सिद्धों की बानियों में दूसरी ओर धर्म और साहित्य एक दूसरे में घुले मिले दिखाई देते हैं। दोनों युगों की भाषा भी मंत्र, कर्मकांड और वाङ्मय का अभिव्यक्त रूप प्रस्तुत करती है। सिद्धों नाथों के युग से निकलकर हिंदी संतों में साहित्य का प्रथम उन्मीलन उत्तर में दिखाई देता है, जिसका प्रतिरूप दक्कनी में पुरानी खड़ी बोली का सूफी साहित्य है। संतों के यहाँ या तो रहस्यनुमा भूत के गढ़ स्वर हैं, या फिर नए व्यवहारिक जगत में प्रवेश करने पर हिंदू, मुस्लिम और ऊंच नीच के विद्वेष को मिटाने का यत्न है, जो विरोधों के समन का बड़ा गहरा रचनात्मक उपक्रम है। जिसे हिंदी में आदिकाल कहा जाता है, उसे राहुल शंकराचार्य द्वारा सिद्ध सामंत युग कहा गया है। इसकी अवधि उन्होंने 760 से 1300 ईस्वी तक स्थिर की है। इस काल की प्रतिनिधि रचनाओं का एक संकलन उन्होंने हिंदी काव्यधारा शीर्षक से किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और प्रवृत्तियों के कवि एकत्र हुए हैं। सिद्ध, नाथ, रासो, जैन परंपरा के कवि बगल बगल में मिलते हैं और आदिकाल का पूरा वैविध्य उभर कर सामने आता है। भाषा की दृष्टि से यह समझना कठिन हो जाता है कि किन कवियों में अपभ्रंश का रूप चल रहा है और कहाँ से हिंदी का उदय होता है। इस संदर्भ में एक कसौटी यह हो सकती है कि जहाँ भाषा में परसर्ग रूप उभर आए हैं, वहाँ से हिंदी का आरंभ माना जाए, क्योंकि आधुनिक आर्य भाषाओं के विश्लेषणात्मक रूपों की यह एक सही पहचान होगी। इस दृष्टि से चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो की भाषा हिंदी का आरंभिक रूप मानी जाएगी। गोरखबानी में भी स्वतंत्र परसर्ग रूप मिलते हैं। अभी अंतर की त्यागय माया, दुविधा मिटे सहज में रहे, पर राहुल गोरखबानी की इस भाषा को 15वीं से 16वीं शताब्दी की मानते हैं, जबकि गोरखनाथ का समय उन्होंने 9वीं शताब्दी स्थिर किया है। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो के भाषा रूप की प्रामाणिकता अभी तक विवादास्पद बनी हुई है। इस संदर्भ में आदिकालीन भाषा का व्याकरणिक रूप स्थिर करना कठिन है। काव्य भाषा के व्यापक स्वरूप और संवेदना की अंतर प्रक्रिया में ही उसकी वास्तविक स्थिति समझी जा सकती है। अगले वीडियो में पाठ्यक्रम 4 आदिकाल वीरगाथा के केंद्रीय स्थिति पर हम बात करेंगे।